अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 है एंजाइम्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने इस चैप्टर को सही से समझना है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंजाइम की डेफिनेशन। द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज दे आर ऑल द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है दैट आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल जो कि जानदार सेल्स होते हैं उन पर प्रोड्यूस होते हैं, आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, और बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलाइज हो जाता है। द एंजाइम आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वे कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल केमिकल होता है विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, अपने नेचर में इनऑर्गेनिक होता है, यूज टू बूस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बूस्ट होता है, बट इट इज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, यानी कि खुद यूटिलाइज नहीं होता। इन केमिकल रिएक्शन में ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम, जितने भी एंजाइम है वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एंजाइम नहीं होते। इसके बाद ऑर्गेनिक सबस्टांस, ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन एंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सबस्टांस, यानी कि काफी सारे जो है ना वो कार्बन कंटेन करते हैं, हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। और जो नॉट कंटेनिंग कार्बन, जो कार्बन को कंटेन नहीं करते, हम उनको इनऑर्गेनिक सबस्टांस कहते हैं। सबस्ट्रेट है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट, यानी कि ये मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एंजाइम एक्ट करते हैं। ये देखिए नीचे ये सारा प्रोसेस बना हुआ है, आप लोगों ने इसको देख लेना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, एंजाइम और कैटलिस्ट के दरमियान जो है ना डिफरेंस। एंजाइम है, ऑल द एंजाइम आर ऑर्गेनिक सबस्टांस, जितने भी एंजाइम है वो ऑर्गेनिक हैं। ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सबस्टांस, जितने भी कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक है। एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंजाइम जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिएक्शन पे। और इसके बाद कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉइंग इन द केमिकल रिएक्शन, और कैटलिस्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंजाइम आर मोर स्पेसिफिक, एंजाइम जो है ना मोर स्पेसिफिक होते हैं, और कैटलिस्ट आर नॉट, जो कैटलिस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, एंजाइम जो है ना बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड और सबस्टांस, और कैटलिस्ट जो है ना सिंपल होते हैं। स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि वो इस पे डिपेंड नहीं होती कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे। स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि ये कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि ये शॉर्ट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, के स्मॉल जो अमाउंट ऑफ एंजाइम होते हैं कैटलाइज होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन में होता है। एग्जांपल है इसकी सुक्रेज जो है ना कैटलाइज हो जाता है इजीली, वो सुक्रोज में कैटलाइज हो जाता है। इसके बाद है सोलबिलिटी, एंजाइम आर मोस्टली सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल होते हैं, एंड dilute अल्कोहल सॉल्यूशन में भी। द एंजाइम कैन प्रेसिपिटेट इन फॉलोइंग सॉल्वेंट, नंबर 1 पे कंसंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, इनमें जो है ना ये अच्छे से सोलेबल हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, द velocity of the enzymatic reaction increase as the concentration of the substrate increase up to certain maximum, but after certain period of time it decrease, यानी कि एक पीरियड ऐसा आता है जब ये डिक्रीज हो जाता है। ये नंबर 4 पे आ जाता है इसकी पीएच, एसिड में एसिड डिएक्टिव दूज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, यानी कि डिएक्टिव हो जाता है अल्कलाइन पीएच पे। ट्रिप्सन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57, यानी कि ये एक्ट करता है अल्कलाइन पे 8.57 पे। एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, एसिडिक पे ये डिस्ट्रॉय होता है। ट्रिप्सन इज अ एंजाइम दैट सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि ये फूड को डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बेसिस, बेसिस रिएक्टिव द एंजाइम दैट एट अल्कलाइन पीएच, यानी कि अल्कलाइन पीएच पे ये रिएक्टिव होता है। पेप्सन एक्ट एट एसिडिक पीएच 1:2 रेशो एट अल्कलाइन पीएच विल बी डिस्ट्रॉय, यानी कि अल्कलाइन पीएच इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। नीचे पीएच के लिए देखें, इस स्केल को भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद
नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फ़ारेनहाइट ग्रेड टू 99 अप, यानी कि 96 से 99 जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज रिगार्डेड बिटवीन 35 सेंटीग्रेड टू 14 सेंटीग्रेड। एट 0 सेंटीग्रेड पे ये इनएक्टिव होता है, 10 टू 20 सेंटीग्रेड पे ये वेरी लिटल एक्टिव, यानी कि थोड़ा सा ये एक्टिव होता है। उसके बाद है 35 सेंटीग्रेड टू 14 सेंटीग्रेड, यानी कि 35 से 40 के दरमियान ये मैक्सिमम मैक्सिमम एक्टिव होता है। और 15 सेंटीग्रेड पे इनएक्टिव और 16 पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सॉलिड कंडीशन इट में बी स्टेबल अप, यानी कि सॉलिड कंडीशन में ये 100 सेंटीग्रेड होता है। ये नीचे जो है ना इसकी ये स्केल जो है ना टेम्परेचर स्केल ये बना हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। ये देखें बॉइलिंग पॉइंट वाटर है, हीट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सारा का सारा सारे सेंटीग्रेड सब इसके बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्रोमीलिन। ब्रोमीलिन है इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंड मिल्क क्लोटिंग एंजाइम, यानी कि ये मिल्क क्लोटिंग एंजाइम होता है। बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट, कलर, सोलबिलिटी और इसके यूजेस हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है सोर्सेज ऑफ ब्रोमीलिन। इसका जो है ना सोर्स क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूस एंड स्टीम ऑफ एनानास कॉस्मोस, यानी कि ये ब्रोमीलिन जो है ना एनानास कॉस्मोस से निकला हुआ है। इसकी फैमिली है ब्रोमीलियासी और मॉलिक्यूलर वेट है 2800 ml, यानी कि 2800 मोल पर मीटर। कलर है इसका लाइट येलो कलर और बफ कलर। सोलबिलिटी आ जाती है, इट इज़ वेरी मच सोलेबल इन, यानी कि ये बहुत सोलेबल होता है। नंबर 1 पे वाटर में है, नंबर 2 पे अल्कोहल में भी ये बहुत अच्छा सोलेबल हो जाता है, और नंबर 3 पे आ जाता है क्लोरोफॉर्म में भी ये अच्छे से यानी कि सोलेबल हो जाता है। क्लोरोफॉर्म वो होता है जो कि नशे वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इसके यूजेस। नंबर 1 पे इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा, यानी कि एडीमा में इन्फ्लेमेशन यानी कि कोई यानी कि बॉडी वगैरह पर कोई चीज़ जल जाए या कुछ, इसमें भी यूज़ होता है। इट इज़ वेटली यूज इन लेदर फैक्ट्री, लेदर की जो फैक्ट्री होती है ना उसमें भी यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को भी प्रोडक्शन करता है उसकी। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजिली टेंडराइजिंग द मीट को टेंडराइज, यानी कि मीट को ज़्यादा दिनों के लिए महफूज रखने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये देखें नीचे ये इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पापेन है। पापेन इट इज़ अ प्रोलेटिक एंजाइम, ये प्रोलेटिक एंजाइम है। इसके सोर्स, कलर, सोलबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट और यूजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है सोर्स। पापेन इज डिराइव्ड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन फ्रूट, यानी कि ये ग्रीन फ्रूट से हासिल किया जाता है। एंड लीव्स और पत्तों से ऑफ कैरिका पपाया, कैरिका पपाया के पत्तों से फैमिली है इसका कैरिका की। और इसकी प्रिपरेशन है, द लेटेक इज obtained by making 2 to 4 longitudinal incisions on the surface of nearly mature but green fruits while settle on the tree, यानी कि ट्री के ऊपर जो है ना ग्रीन फ्रूट्स लगे होते हैं। द इंसिशंस आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह ये बनते हैं। एट इंटरवल्स ऑफ 7 to 20 डेज, यानी कि 3 से 7 दिन के अंदर। द एक्सुडेट इज कलेक्टेड इन नॉन मेटालिक कंटेनर, और ये नॉन मेटालिक कंटेनर में कलेक्ट होते हैं। इसकी कलर है इट हैज एम्फोरियस लाइट वाइटिश कलर पाउडर, यानी कि ये कलर होता है वाइटिश कलर होता है इसका वाइट। सोलोबिलिटी है इसकी, इट इज इनकम्प्लीटली सोलेबल इन वाटर, वाटर के अंदर यानी कि ये सोलेबल होता है, थोड़ा सा सोलेबल होता है, बट इनसोलेबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सोलेबल नहीं होता। ईथर एंड एसीटोन, ईथर और एसीटोन के अंदर भी। नंबर 4 पे है मॉलिक्यूलर वेट 25710 मोल, यानी कि 25710 मोल होते हैं इसके। यूजेस है टेंडराइजिंग ऑफ मीट को टेंडराइज करने के लिए, यानी कि ज़्यादा देर महफूज करने के लिए यूज होता है। यूज एज प्रोटीन डाइजेस्ट, प्रोटीन को हजम करने में। एज एंटीथेलमेटिक, यानी कि नीमाटोड में भी यूज होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज, सॉफ्ट हार्ड ड्रिंक्स में भी यूज होता है। इट यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं ना वहाँ से प्रोटीन के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। ये देखिए नीचे जो है ना इसके
पापेन पाउडर की जो है ना स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, ये देखें। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लासिफिकेशन। इसकी जो है ना दो क्लासिफिकेशन है, ओल्ड मेथड है और न्यू मेथड है। सबसे पहले है ओल्ड मेथड। हम ओल्ड मेथड को डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग दिस मेथड द एंजाइम आर नेम्ड बाय एडिंग सल्फेट एसिड टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट। लाइपेज है हाइड्रोलाइजिंग द फैट, फैट को हाइड्रोलाइज करता है। सेलुलोज हाइड्रोलाइजिंग द सेलुलोज, सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करता है। इसके बाद है एस्टीरेजेस है, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द लिपिड्स। Lipase, it is present in pancreatic juice of animals and human body. And early seeds lipase hydrolyzes the fat molecules to fatty acid and glycerine. फैटी एसिड और ग्लिसरीन में जो यूज किया जाता है। इसके बाद है अमाइन डेजेज, these are the enzymes that are present in liver and intestinal mucosa. They will be catalyze the ammonia related breakdown reaction. एग्रीनेसिस है, इट कन्वर्ट एग्रीनाइन टू यूरिया, यूरिया एग्रीनाइन को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरियास है, इट इज फाउंड इन लीवर, ये लीवर में होता है, लीवर सेल्स में। एंड सोयाबीन सीड, और सोयाबीन सीड में इट कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनियम, यूरिया को अमोनियम में करता है, अमोनियम में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियसिस। दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम, एंजाइम के ग्रुप होते हैं, एक्ट ऑन द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पर एक्ट करते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गया आरएनए, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए हो गया। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। दिस क्लास इज नेम्ड आफ्टर दोज एंजाइम दैट कैन कैटालाइज ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन में। सुक्रेजेस एंड सुक्रेज है, इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड इंटेस्टाइनल जूस, ये यीस्ट और इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। इट यूजेस काजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज होता है। माल्टेज है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में होता है। इट कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नंबर 5 पे आ जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दीज एंजाइम कैटलाइज द प्रोटीन ब्रेक डाउन रिएक्शन, यानी कि प्रोटीन को कैटलाइज करता है। इसमें आ जाता है पेप्सन है, इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो है ना गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को हजम करता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू प्रोटियासिस एंड पेप्टोन, यानी कि प्रोटियासिस और पेप्टोन में इसको कन्वर्ट भी करता है। रीनिन हो गया, इट इज अ मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम फाउंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि मिल्क वाला एंजाइम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फ्रेश स्टम ऑफ मैमल्स, मैमल्स के इट कल्डल्स प्रोटीन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क को भी कल्डिस यानी कि करने में मदद करता है। इसके बाद आ जाता है न्यू मेथड, एंजाइम का न्यू मेथड। इसका न्यू मेथड है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज आईईसी, आईसीई मेथड, यानी कि इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। आईसीई का मतलब है इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। इन न्यू मेथड the fundamental principle of giving the enzyme to the enzyme are their basic function in addition of is, यानी कि इसमें बेसिक फंक्शन ऐड किए जाते हैं इसके। नंबर 1 पे है डिहाइड्रोजिनेज, इट इज an enzyme that act on the substrate, यानी सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, एंड रिमूव देयर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। नंबर 2 पे है ऑक्सीडेजेस, it is an enzyme that catalyzes the oxidation reaction without any regard of the substrate. Number 3 पे hydrolysis, these are the enzymes that boost up the speed of hydrolysis, यानी कि हाइड्रोलाइसिस की स्पीड को बूस्ट यानी तेज करता है। रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट की सूरत में। इसके बाद नंबर 4 पे लिगास एंड और सिंथेटेज, it is an enzyme that promotes or boosts up the speed of the reaction, reaction की स्पीड को बूस्ट करता है। in which new bonds, नए बॉन्ड की फॉर्म में are formed with the cleavage of ATP, adenosine triphosphate। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक सीधी समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।